अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही खुशबूदार गरम मसाला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसकी मैं प्रॉपर क्वांटिटी मेंशन करूँगी ताकि आप इसे हमेशा इसी तरह से ही ऑथेंटिक वे में प्रिपेयर कर सकें। तो इस चैलेंज से बनाना शुरू करते हैं और आपको इसकी प्रॉपर मेजरमेंट बताते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास बादियान खताई के फूल हैं, 5 ग्राम मैं ये ले रही हूँ और इसके साथ में लौंग है, लौंग मैं 10 ग्राम इसमें ले रही हूँ और 10 ग्राम ही इसमें ज़ीरा जाएगा। 5 ग्राम इसमें जाएंगी ये दालचीनी की स्टिक्स, इन्हें मैंने तोड़ लिया है और 10 ग्राम इसमें जाएगी छोटी इलायची और 5 से 6 अदद ये तेज़पात है मेरे पास, जिन्हें मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा तोड़ लिया है। 2 अदद इसमें जावित्री के फूल जाएंगे और 2 अदद ही हम जायफल के फूल जाएंगे। जायफल और जावित्री हम कम ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इनका जायका बहुत तेज़ होता है, इसीलिए हमें इनकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। और 10 ग्राम मैं इसमें ले रही हूँ छोटी इलायची और 10 ग्राम मैं धनिया इसमें ले रही हूँ, साबुत धनिया के बीज। तो चलें जी, इन तमाम स्पाइसेस को हमें रोस्ट करना है, यानी कि इन्हें हमें बिल्कुल हल्का सा भूनना है ताकि ये कुछ क्रंची हो जाएं और इनकी खुशबू जो है वो एनहांस हो जाए। तो बस अब हम इन्हें इस तरह से भूनते हैं। बिल्कुल हमने फ्लेम जो है वो लो रखना है। जिस आंच पे हम दम देते हैं चावल को, दम वाली आंच हमने रखनी है और इस तरह से चम्मच हिलाते हुए हम इसे भूनते जाएंगे। ओवर कुक हमें बिल्कुल भी नहीं कर देना। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ही आपको इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। तो बस फिर हमें फ्लेम ऑफ़ कर देना है और भुनाई के साथ साथ ही देखिए, जो चीज़ें मुझे थोड़ी ज़्यादा मोटी नज़र आ रही हैं मैं उन्हें हाथ से ही बारीक कर रही हूँ ताकि पिसने में इसकी आसानी हो। जो जायफल है उसको तोड़ने के बाद जो उसका बीज निकलेगा उसे भी आप छुरी की मदद से बिल्कुल छोटा छोटा सा कट कर लीजिएगा ताकि उसकी भी बहुत अच्छे से भुनाई हो जाए। और देखिए 3 से 4 मिनट में मिक्सचर बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। जो ही ये गर्म होना स्टार्ट होगा इसकी खुशबू बहुत अच्छी से आपके किचन में फैल जाएगी। और देखिए फ्लेम हम अब ऑफ़ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और देखिए 10 मिनट में ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है। बिल्कुल गरम गरम इसे हम नहीं पीस लेंगे, इससे हमारी मिक्सी जो है वो ख़राब होती है। थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन होगा, फिर हम इसे मिक्सी में डाल के इसका एक फ़ाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। और ये देखिए पाउडर अब इसका तैयार हो गया है। अब हम इसे छान लेंगे। इसे आप छानिएगा ज़रूर, क्योंकि जब हम इसे एक दफ़ा ग्राइंड करने के बाद छानेंगे तो दालचीनी का कुछ रेशा आ रहा होगा और अगर आप मोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत टाइम लगाती हैं पिसने में। और देखिए एक दफ़ा मैंने इसका पाउडर छान लिया है, जो दोबारा बचा था उसे मैंने फिर से ग्राइंड किया है और अगेन इसे इस तरह से हम छान लेंगे। और इसके बाद अब ये जो थोड़ा सा बचा है इसे आप एक सेपरेट किसी भी बॉक्स में डाल के स्टोर कर लीजिएगा। ये चावल बनाते हुए बहुत अच्छा जायका देगा। आप इसे यखनी में डालिएगा। बस गरम मसाला हमारा तैयार हो गया है। इसे रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग इसे रोस्ट करते हैं और कुछ रोस्ट नहीं करते। आप रोस्ट करके बनाइएगा, एक तो इसकी खुशबू एनहांस हो जाएगी और दूसरा तकरीबन 1 साल तक गरम मसाले में कोई कीड़ा, कुछ फंगस वगैरह कुछ भी नहीं लगेगी। ये इसी तरह से ही खुशबूदार रहेगा। और इसे हम स्टोर एयर टाइट जार में करेंगे ताकि ये हवा से महफूज रहे और लंबे अरसे तक हम इसे स्टोर कर पाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह गरम मसाला हमने तैयार करके स्टोर कर लिया है। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरा चैनल पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब बटन प्रेस करके जाइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।